Hello everyone, I am going to discuss the question answers of the chapter The Old Clock Shop, Class 6 English. In the beginning, I have discussed textual questions which are given at the end of the story, and after that, extra questions have been discussed, short as well as long question answers. I am Rukmani Sharma and let us start the video without wasting any time further. Question number 1. What made Ray think that the visitor what made Ray think that the visitor was not really a shopper? रे ने ऐसा क्यों सोचा कि विजिटर शॉपर नहीं है? शॉपर का मतलब बायर, खरीदार नहीं है. रे वॉज डेफ एंड डम. डेफ का मतलब जिसको सुनाई नहीं देता, डम जो बोल नहीं सकता. बट ए गुड जज ऑफ मैन, लेकिन वो व्यक्तियों को अच्छे से जज कर सकता था. हिज ओल्ड वाइज आइज टोल्ड हिम, जो उसकी बूढ़ी और लेकिन बुद्धिमानी से भरी हुई आंखें थी, उन्होंने उसे बताया दैट न्यू विजिटर्स टू हिज शॉप एट दैट लेट आवर वॉज नॉट ए शॉपर, कि जो उसके शॉप में न्यू विजिटर्स आए हैं वो शॉपर नहीं है, यानी कि कस्टमर नहीं है. देयर वॉज नो फ्रेंडलीनेस इन हिज आइज, और उनकी आंखों में कोई फ्रेंडलीनेस नहीं है. वाई डू यू थिंक ही हैड कम टू द शॉप? तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि वो विजिटर क्यों आया होगा शॉप में? द विजिटर हैड नॉट कम टू द शॉप टू बाय एनीथिंग. विजिटर खरीदारी करने नहीं आया था शॉप में. पर शायद हिज इंटेंशन वॉज टू लूट द ओनर ऑफ हिज कैश. इंटेंशन मीन्स इरादा, और पर का मतलब शायद उसका इरादा था ऑनर यानी कि जो दुकान का मालिक है रे, उसका कैश लूटना. ही वॉज इन द डायर नीड ऑफ मनी. लग रहा था उसे पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. हाउ डिड रे कम्युनिकेट विद हिम? कम्युनिकेट का मतलब होता है बातचीत करना. रे ने उससे बातचीत कैसे की? रे कुड नीदर स्पीक नॉर हियर. रे ना तो बोल सकता था ना सुन सकता था. सो इसलिए ही कम्युनिकेटेड विद हिज कस्टमर बाय राइटिंग हिज मैसेज ऑन ए नोट पैड. इसलिए उसने अपने कस्टमर से नोट पैड के ऊपर मैसेज लिखकर बातचीत करी. द विजिटर ऑल्सो रोट हिज रिप्लाई ऑन पेपर, और विजिटर ने भी पेपर के ऊपर अपना रिप्लाई लिख दिया. वट डू यू थिंक द मैन सेड टू हिज फ्रेंड हु वेटेड एट द डोर? तुम क्या सोचते हो कि उस आदमी ने अपने उस फ्रेंड से क्या कहा होगा जो डोर पे बाहर ही खड़ा हुआ था? द ओल्डर मैन पॉइंटेड टू हिज ईयर्स. ओल्डर मैन ने अपने कानों पे इशारा किया. एंड शूक हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, और एक साइड से दूसरी साइड में अपना सिर हिलाया. दस इस प्रकार से ही कन्वेड टू हिज यंगर कंपेनियन, उसने अपने उस युवा साथी को ये मैसेज दिया दैट द शॉप ओनर कुड नीदर हियर नॉर स्पीक, कि शॉप ओनर ना तो सुन सकता है ना बोल सकता है. री वॉज नॉट ए पॉन ब्रोकर. पॉन ब्रोकर कहते हैं वो व्यक्ति जो किसी चीज़ की सिक्योरिटी पर पैसा उधार देता है, यानी कि आप उसको कोई अपनी चीज़ दीजिए और उसके बदले में वो आपको पैसे दे देगा. वो पॉन ब्रोकर तो नहीं था. ए पर्सन हु लेंड्स मनी ऑन सिक्योरिटी ऑफ सम आइटम, जो कि किसी आइटम की किसी चीज़ की सिक्योरिटी पर पैसा उधार दे. लैंड्स का मतलब उधार देना. ही डिड नॉट लैंड मनी ऑन इंटरेस्ट. इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज. अब ब्याज क्या होता है? आप किसी को कोई पैसा दें तो उससे फिर जितना दे रहे हैं उससे कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा लें, तो जो एक्स्ट्रा पैसा होता है वो इंटरेस्ट कहलाता है. ना ही वो इंटरेस्ट लेकर पैसा देता था. ही वॉज हाउएवर काइंड एंड हेल्पफुल. वो दयालु था और हेल्पफुल था. ही कुडंट से नो टू द नीडी पीपल. उन ज़रूरतमंद लोगों को वो ना नहीं कह सका.
द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल, वॉच स्पेशल नहीं थी, एंड येट हैड ग्रेट पावर्स, फिर भी उसमें बड़ी पावर थी। इन वॉट सेंस डिड इट हैव ग्रेट पावर्स, किस अर्थों में उसकी ग्रेट पावर थी वॉच की। द वॉच वॉज जस्ट ऑर्डिनरी, वॉच बिल्कुल ऑर्डिनरी सामान्य थी, बट इट हैड द पावर टू पुल ए पर्सन आउट ऑफ ए बैड सिचुएशन, लेकिन उसमें इतनी पावर थी कि वो एक व्यक्ति को ख़राब सिचुएशन से बाहर निकाल सके। द ओल्डर मैन गॉट द मनी ही नीडेड, ओल्डर मैन को पैसा मिल गया था जो उसे चाहिए था। विदाउट हर्टिंग रे, उसे रे को चोट पहुंचाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। द जेनरस, जेनरस का मतलब उदार। शॉपकीपर ऑल्सो एस्केप्ड फिजिकल इंजरी, और जो इतना दयालु शॉपकीपर था यानी कि रे, उसे भी कोई शारीरिक चोट नहीं पहुंची। इन दिस सेंस, इस अर्थ में द वॉच हैड ग्रेट पावर, वॉच में बहुत ज़्यादा पावर थी। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो, द मैन वुड एवर कम बैक टू पिक अप द वॉच, कि क्या वो आदमी अपनी वॉच को वापस लेने कभी आएगा? नो, इट इज़ वेरी अनलाइकली, इसकी तो संभावना नहीं है। लाइकली मैंने संभावना होता है, अन लगा के अपोजिट बन गया, संभावना नहीं है। दैट द ओल्डर मैन वुड एवर कम बैक टू पिक अप हिज वॉच, कि वो ओल्ड मैन कभी अपनी वॉच लेने के लिए वापस आएगा। ही हैड आफ्टर ऑल गॉट ए प्राइस हायर देन द वॉच वॉज वर्थ फॉर, क्योंकि उसे तो जितने की वो वॉच थी उससे ज़्यादा पैसा मिल गया था। When did the unfriendly face of the visitor turn true friendly, किस समय जो विजिटर का अनफ्रेंडली चेहरा था, यानी कि जिस पे दोस्ती का जरा भी भाव नहीं था, वो फ्रेंडली बन गया। द अनफ्रेंडली फेस ऑफ द विजिटर टर्न फ्रेंडली व्हेन ही गॉट ए $50 नोट फॉर हिज ऑर्डिनरी वॉच, जब उसे अपनी ऑर्डिनरी वॉच के लिए $50 का नोट मिला तो उसके चेहरे पर फ्रेंडलीनेस का भाव आ गया। ही फेल्ट ऑब्लाइज्ड, वो थैंकफुल था एंड हैप्पी, और हैप्पी था। अब ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि एक्स्ट्रा हैं। हु वॉज रे, रे कौन था? रे वॉज द ओनर ऑफ एन ओल्ड क्लॉक शॉप, रे एक पुरानी घड़ियों की दुकान का मालिक था। वॉट वॉज इज हैंडीकैप, उसमें क्या कमी थी? ही वॉज डेफ, वो डेफ था, एंड डम, और डम था। ही कम्युनिकेटेड विद हिज कस्टमर्स बाय राइटिंग ऑन ए नोट पैड, वो नोट पैड पर लिखकर अपने कस्टमर से बातचीत करता था। हु वर द टू लास्ट मिनट शॉपर, लास्ट मिनट शॉपर्स कौन होते हैं? कुछ लोग होते हैं ना, जब जरूरत होती है उससे बिल्कुल आखिरी समय में ख़रीदारी करते हैं। कोई फेस्टिवल हुआ तो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे ख़रीदारी करने जाते हैं, तो ऐसे कहते हैं लास्ट मिनट शॉपर्स। रे की शॉप पर आने वाले लास्ट मिनट शॉपर यानी कि आखिरी समय में ख़रीदारी करने वाले ये लोग कौन थे? द टू पर्सन्स केम टू रे शॉप जस्ट बिफोर द शॉप क्लोज, जब शॉप बंद होने वाली थी तो रे की दुकान पर दो आदमी आए। वन वॉज यंग, एक जवान था। द ओल्डर वॉज नियरली 50, और बूढ़े वाला लगभग 50 की उम्र का था। दे परहैप्स हैड एन एविल प्लान, एविल का मतलब बुरी, बैड, उनकी एक बहुत ही ख़राब प्लान थी। टू रोब रे ऑफ हिज कैश, और वो थी रे से उसका कैश लूटना। वॉट वॉज द प्रॉब्लम ऑफ द टू शॉपर्स, इन दोनों शॉपर्स की बायर्स की प्रॉब्लम क्या थी? द टू पर्सन विजिटिंग रे शॉप वर इन डायर नीड ऑफ मनी, नीड मैंने ज़रूरत। ये दोनों व्यक्ति जो रे की शॉप पर आए थे, इन्हें पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। दे कुड टेक अवे रे कैश, वो रे का कैश भी लेके जा सकते थे। हाउ डिड रे टैकल द इविल माइंडेड शॉपर्स, उन जिनके इरादे खराब थे, ऐसे उन बायर्स को कैसे टैकल किया रे ने? रे हिड हिज ग्रोइंग फियर, रे के दिमाग में जो डर आ रहा था उसने उसे छुपाया, शो नहीं किया। ही नोटिस, उसने देखा, दैट द ओल्डर मैन वॉज अनफ्रेंडली, कि जो ओल्डर बड़ी उम्र वाला आदमी है वो अनफ्रेंडली है। एंड ही कैरीड ए गन, उसके पास एक गन भी है। बट ही केप्ट कूल,
लेकिन उसने अपना दिमाग शांत रखा। ही पेड $50 इन एक्सचेंज फॉर एन ओल्ड वॉच। एक पुरानी और बिल्कुल ऑर्डिनरी वॉच के लिए उसने $50, जो कि बहुत ज़्यादा थे, उसके बदले में दे दिए। दिस प्लीज द मैन, इससे वो आदमी खुश हो गया। ही सेड मैरी क्रिसमस टू रे बिफोर ही वॉकड आउट। जाने से पहले उसने रे को मैरी क्रिसमस कहा। What message did the old clocks spread as they chimed Merry Christmas together? उन पुरानी घड़ियों ने क्या मैसेज दिया जिस समय वो सारी की सारी मैरी क्रिसमस बोलने लगी? द ओल्ड क्लॉक्स एंड टाइम पीसेज इन रे शॉप चाइम्ड ऑल टुगेदर। रे की शॉप में जितनी भी पुरानी घड़ियाँ थी, टाइम पीसेस थे, वो सारे एक साथ ही बोलने लगे। दे स्प्रेड द मैसेज ऑफ पीस ऑन अर्थ। उन्होंने ये मैसेज फैलाया कि धरती पर शांति रहे, एंड गुडविल टू ऑल, और सभी के प्रति अच्छी भावनाएं रहें। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रे का कैरेक्टर स्केच। व्हाट क्वालिटीज़ ऑफ रे डू यू एडमायर मोस्ट? आप रे की कौन सी क्वालिटीज़ की सबसे ज़्यादा प्रशंसा करते हो? रे वॉज एन ओल्ड एंड डेफ ऑनर ऑफ एन ओल्ड क्लॉक शॉप। रे एक पुरानी घड़ियों की दुकान का बूढ़ा और डेफ, जो सुन नहीं सकता था, मालिक था ऐसा। ही रिपेयर्ड एंड सोल्ड ओल्ड क्लॉक। वो पुरानी घड़ियों को मरम्मत करता था, उनकी, और बेचता था। ही कम्युनिकेटेड विद हिज कस्टमर्स यूजिंग पेन एंड पेपर। पेन और पेपर यूज़ करके वो अपने कस्टमर से बात करता था। बट ही वॉज वाइज विद लॉन्ग एक्सपीरियंस। लेकिन इतने लंबे अनुभव से वो बुद्धिमान हो गया था। एंगर बॉइल्ड विद इन हिम व्हेन ही नोटिस ए गन इन द मैन्स पॉकेट। जब उसने उस आदमी की पॉकेट में गन देखी तो वो गुस्से से उबलने लगा, यानी कि बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ, अंदर ही अंदर, शो नहीं किया। बट ही रिमेंड कूल, लेकिन वो कूल रहा। ही वॉज जेनरस, वो उदार था, हेल्पफुल था। ही ओवर पेड हिज विजिटर्स इन नीड। उसने अपने विजिटर्स को जितने की जरूरत थी उससे ज़्यादा पैसा दिया। ही सेंट अवे द अनफ्रेंडली विजिटर्स क्वाइट हैप्पी। जो अनफ्रेंडली विजिटर्स थे उसने उन्हें खुश भेजा। हाउ डिड द ओल्ड क्लॉक गिव ए टाइमलेस मैसेज थ्रू रे? पुरानी घड़ी ने एक ऐसा मैसेज जो टाइमलेस है, जो हर समय जिसकी वैल्यू है, ऐसा मैसेज रे के माध्यम से कैसे दिया? रे वॉज एन ओल्ड एंड डेफ डीलर इन ओल्ड क्लॉक्स। रे पुरानी घड़ियों का एक बूढ़ा और बहरा डीलर था। ही ऑल्सो यूज टू पे टू द नीडी कस्टमर्स। वो जो ज़रूरतमंद कस्टमर्स हुआ करते थे उनको पैसे भी दिया करता था, अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ देयर ओल्ड क्लॉक्स, उनकी पुरानी घड़ियों को सिक्योरिटी के रूप में रखकर। टू विजिटर्स केम टू हिज शॉप। दो विजिटर्स उसकी शॉप पर आए। व्हेन ही वॉज गोइंग टू पुल द शटर्स डाउन, जिस समय वो अपनी शॉप के शटर नीचे करने वाला था, यानी कि शॉप बंद करने वाला था। ही डाउटेड देयर इंटेंशंस। उसे उनके इरादों पर शक हुआ। बट ही केप्ट हिज कूल, लेकिन वो शांत रहा। ही ऑफर्ड देम $50 फॉर एन ओल्ड क्लॉक। उसने उन्हें एक पुरानी घड़ी के लिए $50 दिए। ही डिड सो एज ए जेस्चर ऑफ गुडविल एंड पीस। उसने ऐसा एक अच्छे इरादे से और शांति के लिए के भाव से किया। द टाइम पीस रैंग आउट ए म्यूजिकल मैसेज। टाइम पीस ने एक म्यूजिकल मैसेज दिया, फिल्ड विद होप, जिसमें उम्मीद थी। ऑल द थ्री पर्सन्स, वो तीनों व्यक्ति, रे और वो दोनों व्यक्ति जो बायर थे, हु स्टूड इन द शॉप, जो शॉप में खड़े हुए थे, हर्ड द टाइमलेस मैसेज ऑफ पीस ऑन अर्थ। उन्होंने भी ये मैसेज सुना कि धरती पर शांति रहे, एंड गुडविल टुवर्ड्स ऑल, और सबके प्रति अच्छी भावना रहे। दिस इज ए स्टोरी विद ए वेरी गुड एंड पॉजिटिव मैसेज। आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिए। कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि आपको ये कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।